नमस्कार बच्चों, आज आपका पुनः कॉमर्स के चैप्टर में स्वागत है। और इसके पहले मैं 2 वीडियो आपको बता चुका हूँ समझाने की दृष्टि से, और ये अब मैं सवाल पे आ रहा हूँ, प्रैक्टिकल पे उतर रहा हूँ। मैं देखिए ये सवाल आपके सामने आ जाएगा। का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद लास्ट में हल भी आपका स्क्रीनशॉट में आ जाएगा, उसको भी हाँ देखिए मैंने आपको सवाल समझा दिया। सवाल की फोटो भी आपकी उसमें पड़ी है, तो प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। जब आप अच्छी तरह से सवाल समझ जाएं तो फिर आगे सवाल लगाना है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले प्रेषक की पुस्तक में बनेगी। जैसे महेश की पुस्तकों में आवश्यक खाते, एक चीज ये ध्यान रखना कि ये आवश्यक शब्द आपको जरूर लिखना है, क्योंकि आवश्यक में अगर 2-1 चीजें, कोई खाता छूट भी जाता है तो कवर हो जाता है, और अगर खाते लिख देंगे तो फिर सभी खाते हमें बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हो गया प्रेषण खाता, पर इसमें लिखा है राम स्नेही का प्रेषण खाता। इसका अर्थ ये होता है कि राम स्नेही के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रेषक के यहाँ कई ठो प्रेषी होते हैं, कई एजेंट होते हैं, तो हर एजेंट का अलग अलग प्रेषण खाता बनता है। इसीलिए यहाँ पे किसका प्रेषण खाता बना, राम स्नेही का प्रेषण खाता। अगर दिनेश होगा तो दिनेश होंगे। कभी कभी 2 लोग होते हैं वहाँ, ये आगे बी काम एम काम में इस तरह होता है, तो कहीं चित्रकूट के राम नरेश, कहीं इलाहाबाद के राम स्नेही, इस तरह अलग अलग भी लिख दिया जाता है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये बीचों बीच ही रहेगा। आपको किताब कॉपी वहाँ बड़ी मिलेगी परीक्षा में, तो बड़े में आप करिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले दिनांक विवरण रकम, दिनांक विवरण रकम। रकम को कोई धनराशि लिख देता है तो आप परेशान ना होइएगा। और जो इंग्लिश में लिखेंगे तो डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। और यहाँ पे ये रुपए का निशान हमारे देश में आ गया है, तो ये निशान लगाया जाएगा। अब इसके बाद देखिए, जैसे सबसे पहले उसने क्या किया था, महेश ने माने प्रेषक ने, तो हम अपने आप को प्रेषक माने यहाँ पे। तो प्रेषक क्या करता है, जब माल भेजता है, माने जब हमने माल भेजा तो लिखा प्रेषण पर भेजे गए माल खाते का 1 लाख रुपया। आपको मालूम है ना कि 100 माला 1000 रुपए के हिसाब से हमने भेजा था, और उस पर हमें खर्च जो हुआ वो यहाँ डालेंगे रोकड़ खाते हेड से, जिसमें किराया भाड़ा 2000 रुपये, अन्य व्यय 1000 रुपये हुए, दोनों को जोड़ के 3000 यहाँ लिख देंगे। फिर आप सवाल देखिएगा तो राम स्नेही का माने राम स्नेही क्या क्या व्यय कर रहा है, तो राम स्नेही को हमें चुंगी के देना है 1500 रुपये, किराया के देना है 1000 रुपये, और कमीशन और डेल क्रेडियर। कमीशन और क्रेडियर जो राम स्नेही विक्रय करता है, 1,11,000 रुपये का उसने बेचा है। जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा संक्षिप्त लिखा है, 1250 के हिसाब से 60 भेजा है, और 30 जो भेजा है इसने 30, ये 1200 के हिसाब से भेजा है। तो 12×36, 36,000, 75,000, 1,11,000, ये 1,11,000 आ गया। 1,11,000 की हमने कमीशन निकाला 5%। ये कमीशन की गणना इस तरह परीक्षा में लिखना पड़ेगा, चाहे सवाल के नीचे लिख दीजिएगा और चाहे बाईं ओर लिख दीजिएगा। दाहिनी ओर सवाल रहेगा तो बाईं ओर आप रफ कर सकते हैं, पर हमारे गुरुजी हमको रफ नहीं कराते रहे, हमने भी कभी रफ नहीं कराया है। सीधे सीधे हमने इस तरह लिखा है, 1,10,000 का 5% काट कूट के 5,550 आएगा, ये हो गया। और डेल क्रेडिट 2% देना है, 2%, तो ये हो गया 1250 × 60, 2%, ठीक है ना। 1250 का 60 थे, इसको काटा कूटा आ गया 1500 रुपया। ये आप देख लीजिएगा, ये देखिए 1-1-0 दोनों काट दिया, 6×2 12 हो गया। अब 12 का इसमें गुणा कर दिया तो 12×5 60, 12×2 24, 6 30, अब 12 का नंबर 12, 3 15, तो ये हो गया हमारा। इस तरह यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ राम स्नेही से
राम स्नेही से विक्रय विवरण प्राप्त हुआ है 1,11,000 का, ये मैंने नीचे आपको समझा दिया है। तो 1,11,000 रुपया। फिर प्रेषण पर रहतिया, अब ये प्रेषण पर रहतिया की गणना करना पड़ेगा। यहीं पे थोड़ा सा समस्या होती है बच्चों को, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने रहतिया यहाँ गणना कर दिया है। शेष 10 माला हमारे पास बचे थे, तो 10 माला 1,000 रुपये के हिसाब से 10,000 के माला हो गए ना। ठीक है, जोड़ा अनुपातिक व्यय, कौन कौन से व्यय? जो प्रेषक ने व्यय किया है और प्रेषी के वो व्यय जो माल में, पूरे माल में व्यय किया गया है। तो देखो 3,000 प्लस 1,500, ये 1,500 रुपये चुंगी पूरे 100 माला पर इसने दिया है। और किराया कमीशन, कमीशन अभी दोबारा इसको मिलेगा जब बेचेगा। और किराया 1,000 रुपये दुकान आदि का दिया है, जो कि ये इसमें व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि आगे 10 माला जो बचे हैं उनके लिए किराया फिर हमको देना पड़ेगा। तो ये चुंगी हमारा यहाँ पे व्यय हो गया है। तो 3,000 1,500, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि माने प्रेषी के वो व्यय इसमें शामिल किए जाएंगे जो पक्का पूरे माल पे किए गए हैं। अब ये किराया पूरे माल का नहीं है, कमीशन पूरे माल का नहीं है, डेल क्रेडिट नहीं है, इसको हमें ध्यान से समझ लेना है। इस वीडियो को एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा, तिबारा देख लीजिएगा। जब मैं ऐसे पढ़ाया करता था तो हर सवाल अलग अलग बताते थे, 10 बार 20 बार में बच्चे के समझ में आ जाता था, फिर कभी नहीं भूला वो। लेकिन अब हम एक ही बार सवाल इसको लगाएंगे और एक बार में आपको समझना है। इसके बाद प्रेषण पर रहतिया निकालना, डेल क्रेडिट कमीशन निकालना, स्पेशल कमीशन, अधिभावी कमीशन और कमीशन, तीनों कमीशन अलग निकाल के दिखाएंगे। ये रहतिया ही निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, इसको बच्चों ध्यान दीजिएगा आप। तो इसी में ध्यान रखना है। तो इसमें अनुपातिक व्यय 1,500, अगर हमने 1,000 जोड़ दिया तो 2,500 जोड़ देते तो सवाल हमारा गलत हो जाता। तो यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये रहतिया की गणना में जो पूरे में चुंगी, आप समझ रहे हैं ना कि 100 में दिया गया है, लेकिन किराया 90 का भी दिया है हमने। अभी 10 माला बचे हैं ना, तब तक दुकान किराए में लिए रहेंगे, तो इसीलिए इसको अनुपातिक में नहीं जोड़ा है। तो 3 4,500 रुपये आएगा। 4,500 का 10 माला, 10% नहीं है, 10 माला है, 100 माला थे, तो 10 माला का हमारा 450 आ गया। तो 10,450 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिख गया था, तो 1,11,000 हमने किया है। ये ध्यान रखिएगा, अमाउंट 1,11,000 है। और वहाँ पे भी जो है सवाल का स्क्रीनशॉट होगा, वहाँ भी 1,01,000 लिखा होगा, जिसको आप लोग 1,11,000 समझिएगा। इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। इधर का जोड़ लगा लेंगे, ये जोड़ बड़ा है, ये छोटा है, तो जो बचेगा वो लाभ होगा। तो 8,900 रुपये का अंतर आ रहा है दोनों में, डेबिट क्रेडिट में। तो ये 8,900 लाभ हानि खाता हो गया, जो कि व्यापार खाते में चला जाएगा। और वहाँ व्यापार खाते में हम लिख दें, लाभ हानि खाते में राम स्नेही के प्रेषण खाते से 8,900 रुपया। आपको यहाँ पे लाभ हानि खाता लिखना है, अभी ये चीज़ समझ लीजिएगा। और अगर हानि होगी तो इधर आ जाएगा, लाभ हानि खाते से इधर लिख देंगे। इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। इसको 2 बार 1 बार देख लीजिएगा और थोड़ा सा आप लोग भी प्रयत्न करिए और बच्चों को जोड़िए। अगर हमारे ज़्यादा बच्चा आ जाएंगे तो फिर मैं ऑनलाइन पूरी कोचिंग कर दूंगा, बड़ा सा बढ़िया ब्लैक बोर्ड लगा। हाँ देखिए, भी महेश की पुस्तकों में आवश्यक खाते में अभी हमने प्रेषण खाता बनाया है। हालांकि इतने में काम चल जाता है परीक्षा में, पे कभी कभी ज़्यादा पूछ लेता है, तो अभी हम इसमें जो है आपको राम स्नेही का खाता, रोकड़ खाता, लाभ हानि खाता, प्रेषण पर भेजे गए माल खाता, कमीशन खाता, ये सब खाता खोलना सिखा देंगे। और उसी समय आपको जर्नल लेखे याद करा देंगे। तो जो जर्नल लेखे होंगे उसी का इसमें एंट्री हो जाती है। जैसे देखिए, इसका जर्नल समझ लीजिए, यहाँ पे हमने पहला जर्नल एंट्री आपसे कराया था। क्या लिखा था उसमें? प्रेषण पर ये जो है, प्रेषण जब भेजा जाता है तो राम स्नेही का प्रेषण खाता ऋणी और प्रेषण पर भेजे गए माल खाते का, वहाँ पे लिखा होगा प्रेषण खाता ऋणी, पर यहाँ पे राम स्नेही है तो हम अब इस तरह लिखेंगे, राम स्नेही का प्रेषण खाता ऋणी, प्रेषण पर भेजे गए माल खाते का। फिर यहाँ पे लिखेंगे राम स्नेही का प्रेषण खाता ऋणी, रोकड़ खाते का, और वही एंट्रियाँ हैं। तो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा।
तो इसको जो है सभी विद्यार्थियों के बीच में आप शेयर कर दीजिए और उनको सब्सक्राइब करा दीजिए। जो ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो फिर मैं ऑनलाइन क्लास ले लूँगा, पर इसमें कम से कम हमारे 100-150 विद्यार्थी हो जाए। ठीक है, चलो।